वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके इसको कैलकुलेट किया जाता है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने लास्ट की वीडियो में सीखा। आज हम उसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ केसेस और प्रोविजंस पे डिस्कशंस करेंगे। सो आइए चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस एंड प्रोविजंस की ओर। केसेस एंड प्रोविजंस फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ केसेस हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर फर्स्ट, when the partnership agreement does not have a clause as to interest on capital। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मींस पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी ऐसी सिस्टम ही नहीं है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाए, यानी ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग ये केस फर्स्ट है, उसमें क्या रूल्स है, क्या प्रोविजंस है। यहाँ पे देखिए ये एक वर्ड आया क्लास। क्लास यहाँ पे इसको सेक्शन भी कहेंगे। सेक्शन मीन्स धारा, यानी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड के अकॉर्डिंग। तो क्या प्रोविजंस है, तो अगर इस सिचुएशंस को फॉलो करना है तो उस कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। यानी अगर पार्टनरशिप डीड में यानी साइलेंट है, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस है ही नहीं जिससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करे फर्म, तो उस कंडीशंस में फर्म किसी भी टाइप का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करती है। केस नंबर सेकंड, when the partnership agreement provides for interest on capital but is silent as to the treatment of interest as a charge or appropriation। यानी पार्टनरशिप डीड में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो करवाया जाना है, ये बता रखा है, बट ये एज ए चार्ज प्रोवाइड करवाना है या एज ए एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करवाना है, इसके बारे में जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है, साइलेंट है। यानी कुछ नहीं बोला गया कि ये एज ए चार्ज है या एज ए एप्रोप्रिएशन है। अब यहां पे देखिए ये चार्ज वर्ड आया है। क्या वर्ड आया है? चार्ज। चार्ज मीन्स इट इज द डिडक्शन फ्रॉम रिवेन्यूज, यानी ये रेवेन्यू में से डिडक्ट किया जाता है। और जब ये एज ए चार्ज होता है ना, यानी इंटरेस्ट, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्या है एज ए चार्ज करना है सिस्टम इसका, तो उस कंडीशंस में इसमें कंपल्शंस होती है। यानी फर्म में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो ये पे करना ही पड़ेगा फर्म को, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। क्योंकि इसको क्या कहा गया कि इट इज द डिडक्शन फ्रॉम रिवेन्यूज, तो ये एक रिवेन्यूज के ऊपर, रिवेन्यूज में से क्या किया जाता है, इसको डिडक्ट किया जाता है, यानी ये प्रॉफिट्स को कम करता है हर एंगल में। और एक आता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन की कंडीशंस क्या होती है कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड करवाएगी जब फर्म को प्रॉफिट हो रखा हो, यानी अगर फर्म प्रॉफिट में है तो उस कंडीशंस में ही ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो कंडीशंस यानी केस क्या है कि पार्टनरशिप डीड में ये तो एग्रीमेंट हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करवाना है, बट ये नहीं बता रखा कि वो एज ए चार्ज प्रोवाइड करवाना है या एज ए एप्रोप्रिएशन। तो उस कंडीशंस में क्या यानी प्रोविजंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर्ड टू बी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी अगर ये केस यूज होता है तो उस कंडीशंस में प्रोविजन क्या है कि अगर यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो उस कंडीशंस में उसको क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी एप्रोप्रिएशन मान के चला जाता है। इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउड किया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट हो, यानी फर्म में प्रॉफिट हो रखे हो तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा फर्म के द्वारा। अगर एप्रोप्रिएशन एज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो उस कंडीशन में कुछ सिचुएशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। वो क्या सिचुएशंस है? सिचुएशन नंबर फर्स्ट, इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म में लॉस हो रहा हो, यानी फर्म को क्या हुआ हो, लॉस हुआ हो, तो उस कंडीशंस में क्या प्रोविजन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, यानी किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। कब? जब फर्म में लॉस हो रहा हो, यानी फर्म लॉस में हो रही हो तो उस कंडीशंस में किसी भी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। सिचुएशन नंबर सेकंड, इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। ध्यान से सुनिए कि इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट, यानी फर्म में प्रॉफिट तो हो रहे हैं, वो या तो इंटरेस्ट के इक्वल हो रहे हैं या इंटरेस्ट से ज्यादा हो रहे हो। यानी फर्म में प्रॉफिट तो हो रहे हैं, वो किसके इक्वल हो रहे हो? या तो इंटरेस्ट के इक्वल हो रहे हो या इंटरेस्ट से ज्यादा हो रहे हो। तो उस कंडीशंस में रूल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट, यानी इस सिचुएशन में, यानी जब फर्म प्रॉफिट में है और प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट के इक्वल है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हो, तो उस कंडीशंस में फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड करेगी। और वो भी कौन सी रेट से? एग्रीड रेट से, यानी पार्टनरशिप डीड में जो भी रेट एग्रीड है, यानी जो भी तय की गई है, रेट फिक्स की गई है, उस रेट से फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाएगी। सिचुएशन नंबर थर्ड, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। यहां पे देखिएगा, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, यानी क्या कह रखा है कि अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम हो रहे हो, यानी प्रॉफिट तो हो रहे हैं बट इंटरेस्ट से क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना पड़ रहा है? ज्यादा पे करना पड़ रहा है। मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए 5,000 बन रहा है और प्रॉफिट हो रहे हैं मान लीजिए 8,000 के। तो अब यहां पे देखिए, जो इंटरेस्ट बन रहा है वो टोटल कितना बन रहा है? 10,000, और फर्म के पास प्रॉफिट कितने हैं? 8,000। उस कंडीशंस में क्या प्रोविजन है? इंटरेस्ट इज अलाउड, यानी इंटरेस्ट तो दिया जाएगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, यानी इंटरेस्ट तो दिया जाएगा बट प्रॉफिट के इक्वल ही दिया, यानी प्रॉफिट तक ही दिया जाएगा। यानी फर्म को, यानी इस एग्जांपल एग्जांपल आपको बताया उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8,000 का, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल अमाउंट कितनी बनती है? 10,000। तो उस कंडीशंस में यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड किया जाएगा बट प्रॉफिट तक का किया जाएगा, यानी 8,000 तक फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर सकती है और उसको भी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यानी अब इसका सॉल्यूशन किया जाए तो 8,000 है, देखिए 8,000 है और कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना बनता है? 5,000 एक्स का मान लीजिए, 5,000 वाई का मान लीजिए। अब यहां पे इसको रेशियोज बनाएंगे तो 1:1 इसका रेशियोज बनेगा, यानी अब 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में, यानी 1/2 इज इक्वल टू 4,000 ईच, यानी 4,000 फर्म एक्स और वाई को इंटरेस्ट अलाउड करेगी, यानी इससे ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि प्रॉफिट ही फर्म के पास 8,000 है और 8,000 के अकॉर्डिंग फर्म कितना इंटरेस्ट अलाउड कर सकती है? 8,000 ही कर सकती है और वो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियोज में कर दिया जाएगा। नेक्स्ट
केस नंबर 3, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। अब मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराया जाएगा, वो एज ए चार्ज करवाया जाएगा, दैट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस, यानी फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड करवाया ही जाएगा। उस कंडीशंस में प्रोविजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, यानी फर्म को प्रॉफिट और लॉस में से कुछ भी हो रहा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को प्रोवाइड यानी अलाउड किया ही जाएगा, चाहे फर्म प्रॉफिट में रहे चाहे फर्म लॉस में रहे। ये थे कुछ केसेस और उनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस, इनको बड़े ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। आइए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज यहां पे कैसे की जाएंगी, आइए देखिए। जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ जर्नल एंट्रीज यूज की जाती है। वो क्या यूज की जाती है, आइए देखिए। फर्स्ट, इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एज ए एक लॉस है, तो उस कंडीशंस में इसको डेबिट किया गया यहां पे। बीइंग द इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड, अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। तो क्लोज करने पे कैसे किया जाता है, यानी जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, राइट ऑफ हो जाता है, यानी क्लोज हो जाता है। तो कैसे राइट ऑफ करेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये टू एंट्रीज यहां पे की जाएंगी। अब देखिए नरेशन देखिए, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर हम चाहें तो इन टू एंट्रीज की बजाय एक अल्टरनेटिव एंट्री भी कर सकते हैं, यानी टू एंट्रीज की बजाय एक ही एंट्री से काम चल सकता है। वो क्या एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये यहां पे क्यों की गई, यहां पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सेकंड एंट्री में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट एंट्री में डेबिट हुआ, सेकंड एंट्री में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाते हैं, और उसके बाद में रह क्या गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, चाहो तो आप ये टू एंट्रीज कर लीजिए, चाहो तो आप ये अल्टरनेटिवली एंट्री कर लीजिए, दोनों ही सही है। अब देखिए इसके अगर मान लो टू एंट्रीज करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें इसको पोस्ट करने के लिए, यानी इसकी पोस्टिंग करने के लिए अपने क्या करेंगे, बाय वाली साइड में इसको शिफ्ट कर देते हैं, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय वाली साइड आपको पहले भी बताया था, बाय वाली साइड किसको रिप्रेजेंट करती है, फर्म्स के एक्सपेंसेस या लॉसेस को, जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे वो रिप्रेजेंट करती है, यानी बाय वाली साइड यानी क्रेडिट साइड। और इसके बाद में जब इसको पोस्ट करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आज हमने कुछ केसेस और प्रोविजंस के बारे में पढ़ा जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। सो आज के लिए इतना है, थैंक यू, बाय।